तो देखिए चैप्टर नंबर 4 इंट्रोडक्शन टू माइक्रो कंट्रोलर है ना। ये चैप्टर 8 मार्क्स के लिए पूछता है एग्जाम में। इसमें भी कुछ सेलेक्टेड पॉइंट है, उसी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब देखिए हम देखते हैं कि माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है। तो जैसा हमने देखा था कि फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर था, इंटेल ने डेवलप किया था, साइंटिस्ट फैगिन ने इसको डेवलप किया था। कब किया था? 1971 में, 1971। उसके बाद इंटेल 808 आया, 8008 आया, 8085 आया, इस तरह से माइक्रो प्रोसेसर डेवलप होते गए। तो देखिए उसी वक्त में सेम टाइम में माइक्रो कंट्रोलर्स का भी डेवलपमेंट हुआ। क्या हुआ? माइक्रो कंट्रोलर का भी डेवलप। Sometime it asks question in the examination, what is difference between microprocessor and microcontroller। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा कि माइक्रो प्रोसेसर में और माइक्रो कंट्रोलर में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए कैसे माइक्रो कंट्रोलर का डेवलपमेंट हुआ, क्या उसके अंदर चेंजेस है, वो हम देखते हैं। इन 1971 टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स TI engineers Gary Boone and मिशेल मिशेल कोचरैन क्रिएटेड, इनके नाम लिखने की जरूरत नहीं है, क्रिएटेड द फर्स्ट माइक्रो कंट्रोलर। मैंने सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए लिखा है, यहाँ पर इनके नाम लिखने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट मेंशन इन 1971 टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स डेवलप अ माइक्रो कंट्रोलर, इतना ही आप लिखना है। डियर इन्वेंशन द TMS-1000, यानी पहला जो माइक्रो कंट्रोलर था उसका नाम था TMS-1000, बिकेम अ कमर्शियली अवेलेबल इन द मार्केट 1974। 74 में क्या हुआ? ये मार्केट में अवेलेबल था। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंस बता रहा है, यहाँ पर आपको डिफरेंस बता रहा है। इट कंबाइन रोम रैम प्रोसेसर एंड क्लॉक ऑन अ सिंगल चिप। अब देखिए माइक्रो प्रोसेसर इंडिविजुअल होता है। आज भी अगर हम माइक्रो प्रोसेस देखेंगे तो ये इंडिविजुअल होता है। इसके अंदर कोई कॉम्बिनेशन नहीं रहता, इसके अंदर कोई रोम रैम वगैरह दूसरे प्रोसेसर नहीं होते हैं, क्लॉक इसके अंदर नहीं होता है ना। मगर माइक्रो कंट्रोलर में ये सारी चीज़ें इनबिल्ट होती है, यानी माइक्रो प्रोसेसर प्लस रोम रैम और क्लॉक इन सबको मिलाते हैं माइक्रो प्रोसेसर के साथ, और जब हम एक चिप बनाते हैं तो इट बिकम अ माइक्रो कंट्रोलर। ये उसका डिफरेंस है। This design made it ideal for embedded systems and small electronic devices. Inspired by this idea, Intel introduced the Intel 8048 microcontroller in 1977। देखिए टेक्सास इंस्ट्रूमेंट ने तो बनाया था 1971 में, मगर इंटेल ने भी अपना माइक्रो कंट्रोलर बनाया कब? 1977 के अंदर। नाम था 8048। इट ऑल्सो इंटीग्रेटेड रैम एंड रोम ऑन द सेम चिप, यानी सब इंटीग्रेट कहाँ थी? एक ही चिप पे थी। एंड वॉज वाइडली यूज इन मैनी डिवाइसेस। अब देखिए कौन कौन से डिवाइसेस में ये इस्तेमाल हुआ, जैसे कि इंक्लूडिंग पीसी कीबोर्ड्स। आपके कंप्यूटर के जो कीबोर्ड्स होते हैं उसके अंदर माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं। अब देखिए मोर देन 1 बिलियन कीबोर्ड्स यूज दिस चिप, यानी उस वक्त में एक ही साथ, यानी इतने कीबोर्ड्स के ऊपर इसको क्या किया गया था? इंटीग्रेट किया गया था, मेकिंग इट वेरी सक्सेसफुल, यानी ये इनको सक्सेस मिला। Early microcontrollers had different memory types such as EPROM। EPROM बोले तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद उसके अंदर रोम भी होती है। एलेवन के अंदर ये सारा डिस्क्रिप्शन है, सारे डिटेल में सेकंड पेपर में बताया गया ये किस तरह से काम करते हैं। एंड पी रोम प्रोग्रामेबल रोम, यानी जिसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं, अपने खुद से प्रोग्राम कर सकते हैं, यानी पी रोम को खुद से प्रोग्राम किया जाता है, और रोम और ईपी रोम ये प्रोग्राम्ड होते हैं। इतना डिफरेंस आप समझ। कुड बी इरेज यूजिंग अल्ट्रा वायलेट लाइट, यानी पी रोम और तो हम क्या कर ईपी रोम को हम अल्ट्रा वायलेट रेज से क्या कर सकते थे? इरेज कर सकते हैं इसका डेटा। बट इट रिक्वायर्ड एक्सपेंसिव सेरामिक पैकिंग विद कॉर्ड्स विंडोज। PROM versions were cheaper but could be programmed only once. OTP one-time programmable. In 1993, microcontrollers started using double EPROM
memory which could be erased electrically. The microchip PIC 16 in X84 allowed easy programming and in system programming. ये सब एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है आपको, इंफॉर्मेशन के लिए. Later, Atmel introduced microcontrollers with flash memory, which became faster, cheaper, and widely used in modern embedded system. अब modern embedded system क्या होते हैं वो हम देखेंगे, एग्जाम में तो लिखना नहीं है उसके बारे में. अब देखिए एक माइक्रो कंट्रोलर है जिसके बारे में आपको थोड़ा सा एग्जाम में पूछता है. इंट्रोडक्शन पूछेगा आपको 3 to 4 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए कॉमनली पूछता है. दूसरा पूछता है क्वेश्चन, व्हाट इज 8051 माइक्रो कंट्रोलर, इसके बारे में पूछता है. ये भी 4 मार्क्स के लिए पूछता है. आपको इसका इंट्रोडक्शन भी देना है और उसके साथ में उसके फीचर्स में भी लिखना है. जितने भी फीचर बोलेंगे उतने लिखना है. मैंने यहाँ पे 10 फीचर्स क्या किया लिखा हूँ. देखिए, द इंटेल 8051 इज एन 8-बिट माइक्रो कंट्रोलर. जैसे माइक्रो प्रोसेसर 8085 क्या था, 8-बिट माइक्रो प्रोसेसर था, वैसे ही माइक्रो कंट्रोलर क्या है, 8-बिट माइक्रो. 8051 क्या है, 8-बिट माइक्रो कंट्रोलर, विच मीन्स इट कैन प्रोसेस 8-बिट डेटा एट अ टाइम. It was developed by Intel and is widely used in embedded system. अब embedded system क्या है समझ लो, such as keyboards, washing machines and industrial control system. यानी इंडस्ट्री के अंदर जो कंट्रोल सिस्टम होते हैं, जो ऑटोमेशन होता है, वहाँ पर माइक्रो कंट्रोलर का इस्तेमाल है. जैसे आज फिश के अंदर भी इस्तेमाल होता है, माइक्रोवेव ओवन के अंदर भी इस्तेमाल होता है. यानी ये इंस्ट्रक्शन बेसिस के ऊपर काम करने वाले हैं. जैसे आज के स्मार्ट टीवीज है, उसके अंदर भी माइक्रो कंट्रोलर का इस्तेमाल होता है. तो देखिए, देयर आर 3 बेसिक वर्जन्स ऑफ 8051. इसके 3 वर्जन थे, शॉर्ट, स्टैंडर्ड एंड एक्सटेंडेड. The short and standard versions are usually available in DIP, dual inline package form. Extended versions may have different package types, but they all follow the 8051 architecture and can be programmed using 8051 assembly language. जैसे हमने assembly language के प्रोग्राम देखा है, मैंने आपको डिटेल में बताया हूँ लास्ट, है ना, चैप्टर 2. ठीक है. अब देखिए इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ 8051. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, एग्जाम में पूछता है. सम टाइम इट आस्क राइट एनी 8 इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ 8051. कितने मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए. यानी एक फीचर आप लिखोगे तो आपको हाफ मार्क्स मिलेगा. टाइम आपके पास काफी है, यू हैव 3 आवर्स. देखिए पहला फीचर क्या है, 4 KB ऑन चिप प्रोग्राम मेमोरी रोम. 4 KB ऑन चिप प्रोग्राम है, यानी रोम जो है उसके अंदर रीड ओनली मेमोरी है, वो कितनी है, 4 KB की है. उसके बाद 128 बाइट्स ऑन चिप डेटा मेमोरी. रैम जो है, डेटा मेमोरी किसको कहा जाता है, रैम को कहा जाता है. तो 128 बाइट्स, यानी ये तो अर्ली उस वक्त के जो माइक्रो कंट्रोलर थे 8051. आज के जो माइक्रो कंट्रोलर इस्तेमाल हो रहे उनकी तो ये तो GB में काम कर रहे हैं. उसके बाद देखिए 4 रजिस्टर्स बैंक, 4 रजिस्टर, जैसा हमने माइक्रो प्रोसेसर में रजिस्टर के बारे में पढ़ा है, तो सेम थिंग इज दैट यहाँ पर भी इसमें रजिस्टर्स होते हैं. तो देखिए कितने रजिस्टर्स हैं, 32 रजिस्टर्स है इस माइक्रो प्रोसेसर में. 8-बिट डेटा बस, आपको मालूम है एड्रेस बस और डेटा बस, तो यहाँ पे 8-बिट डेटा बस है, 16-बिट एड्रेस बस है और 2 16-बिट टाइमर्स काउंटर्स हैं यहाँ पर. उसके बाद 5 इंटरप्ट्स हैं. इंटरप्ट्स आपने पढ़ा है जैसा माइक्रो प्रोसेसर में 5.5, 6.5, 7.5. सो लाइक दैट हियर इट हैज 5 इंटरप्ट्स, 3 इंटरनल एंड 2 एक्सटर्नल. इसको डिवाइड किया कि 3 इंटरनल होंगे और 3 एक्सटर्नल होंगे. उसके बाद 4 8-बिट इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, यानी इसके जो पोर्ट्स होते हैं, आपने देखा है कि इसकी जो किट होंगी, इसके जो पोर्ट्स होंगे, कितने बिट होंगे, ये 4-बिट पोर्ट्स होंगे. उसके बाद 16-बिट प्रोग्राम काउंटर, यानी इसके अंदर भी देखिए PC है, प्रोग्राम काउंटर यहाँ पर मौजूद है. ये कितने बिट होगा, 60. उसके बाद इसमें होता है डेटा पॉइंटर, उसको DPTR कहा जाता है, वो भी यहाँ पर मौजूद होता है. लास्ट जो पॉइंट है वो इंस्ट्रक्शन साइकिल ऑफ 1 माइक्रोसेकंड विथ 12 मेगाहर्ट्ज क्रिस्टल. यानी इसका इंस्ट्रक्शन साइकिल जो होता है 1 माइक्रो सेकंड के अंदर ये अपने साइकिल को क्या करता है, चेंज करता है. यानी टू मूव फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस और टू वर्क ऑन एड्रेस बस और डेटा बस.
ये जो साइकिल चेंज करेगा ये 1 माइक्रोसेकंड के अंदर चेंज करेगा विथ अ 12 मेगाहर्ट्ज क्रिस्टल, यानी इसको जो दरकार मेगाहर्ट्ज है वो कितना है, 12 मेगाहर्ट्ज है। जैसा हमने 8085 में देखा था कि इट नीड्स 6 मेगाहर्ट्ज। ओके, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ 8051, ये एग्जाम में आ सकता है क्योंकि लास्ट ईयर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था इसका। अब देखिए फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। ये डायग्राम एग्जाम में बनाना नहीं है, आपको समझाने के लिए है। हो सकता है इसमें से कुछ पॉइंट्स एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं, तो उसको मैंने यहाँ पर क्या किया, मेंशन किया। अब देखिए यहाँ पर डायग्राम को गौर से देखिए, आपको उसके पोर्ट्स नज़र आ रहे हैं, है ना। कितने पोर्ट्स है इसके, देखिए 32 पोर्ट्स आपके अलग अलग आपको नज़र आ रहे हैं इसके, है ना। पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2 और पोर्ट 3, इस तरह से ऊपर साइड में और नीचे साइड में आपको पोर्ट्स नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा इसके रजिस्टर्स के बारे में बहुत सारे रजिस्टर्स हैं यहाँ पे, एक्यूमुलेटर है, बी रजिस्टर है, टेम्पररी रजिस्टर 1 है, टेम्पररी रजिस्टर 2 है। इसमें भी अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, ALU। उसके बाद PSW है यहाँ पर, प्रोसेसर स्टेटस वर्ड जिसको कहा जाता है। फिर टाइमिंग कंट्रोल के लिए PSEN है, ALE देखिए एड्रेस लैच इनेबल है, यहाँ पर EA वाली पिन भी है। उसके बाद RST भी यहाँ पर है। और राइट साइड में अगर हम देखते हैं तो प्रोग्राम एडर रजिस्टर है, बफर है, PC इंक्रीमेंटर है, प्रोग्राम काउंटर है, DPTR है। यानी ये भी एक माइक्रो प्रोसेसर है जिसके अंदर सारी चीज़ें मौजूद है, रैम भी है, रोम भी है, बहुत सारे इसके अंदर रजिस्टर है। अब देखिए जैसा हमने प्रोग्रामिंग मॉडल देखा था तो वैसे ही इसका प्रोग्रामिंग मॉडल है। और बीच में आपको नज़र आ रहे हैं सारे रजिस्टर जिसके बारे में PCON है, SCON है, T मोड है, TCON है। उसके बाद T2 कौन है, TH0 है, TL0 है, TH1 है, TL1 है, TH2 है, TL2 है। उसके बाद RCA PH2H है। इसी तरह से ये सारे रजिस्टर्स हैं। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड में उसका डिस्क्रिप्शन मौजूद है, यानी जितनी भी चीज़ें मैंने बताया यहाँ पर उसने बताया कि ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद है। ALU के बारे में बताया कि ALU स्टोर द रिजल्ट और ऑपरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। तो यहाँ पे सेम थिंग इज दैट, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर ही है मगर विथ समथिंग लाइक रोम रैम, है ना। ये सारी चीज़ें उसमें होती है। अब देखिए इसके अंदर टेम्पररी रजिस्टर है, उसका भी पूरा डिस्क्रिप्शन है। टेम्पररी रजिस्टर क्या कहते हैं, दे होल्ड डेटा टेम्पररी एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, यानी वो जो डेटा माइक्रो प्रोसेसर में आया है, माइक्रो कंट्रोलर में आया टेम्पररी, वो टेम्पररी रजिस्टर में क्या होता है, स्टोर होता है। ठीक है। उसके बाद में स्टैक पॉइंटर के बारे में बता रहा है, सबको पता है स्टैक पॉइंटर क्या करता है, मेमोरी को एड्रेस करता है, कितने बिट है वो बता रहा है। DTPR के बारे में बता रहे हैं, 16 बिट है इसके अंदर। DPH है, डेटा पॉइंटर है। DPL है, डेटा पॉइंटर लो, डेटा पॉइंटर हाई। उसके बाद PCON है, PCON का मतलब क्या है, इज द पावर कंट्रोल रजिस्टर। SCON क्या है, सीरियल पोर्ट कंट्रोल रजिस्टर। ये इनके फुल फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए, हो सकता है ये MCQ इसमें पूछे जाए। TCON क्या है, इज द टाइमर कंट्रोल रजिस्टर। T मोड क्या है, टाइमर मोड रजिस्टर। तो इस तरह से सारे रजिस्टर्स के बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मौजूद है ना। ये मैं आपको इसके PDF सारे लोगों को क्या करूँगा, इमीडिएट शेयर करूँगा आफ्टर दिस लेक्चर। तो देखिए द 8051 हैज़ 4 8-bit बाई डायरेक्शनल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2 एंड पोर्ट 3। उसके बाद SBUF है। अब SBUF का मतलब क्या है, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है। SFR है, SFR क्या कहता है, यूज टू ट्रांसमिट एंड रिसीव सीरियल डेटा। उसके बाद IP है, इंटरप्ट प्रियोरिटी रजिस्टर, विच कंट्रोल्स द इंटरप्ट प्रियोरिटी ऑफ द 8051 सिस्टम बफ। मैंने जैसा आपको बताया कि ईच इंस्ट्रक्शन ऑफ यूजर हैज इट्स प्रियोरिटी। तो प्रियोरिटी के बेसिस पे क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है माइक्रो प्रोसेसर। उसके बाद एड्रेस लैच इनेबल है, इसका काम क्या होता है, इट वर्क्स ऑन मल्टीप्लेक्स एड्रेस एंड डेटा बस। इट सेपरेट्स द बिट्स, ये बिट्स एड्रेस बस के हैं या डेटा बस के हैं, इस ALE का ये काम होता है। उसके बाद है PSEN यानी प्रोग्राम स्टोर इनेबल, इज अ कंट्रोल सिग्नल यूज टू रीड एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी। एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी को क्या करता है, रीड करता है।
तो दिस इज ऑल अबाउट 8051। तो बहुत इंपॉर्टेंट है 8051 का माइक्रो कंट्रोलर का इंट्रोडक्शन, उसके फीचर्स और फंक्शनल डायग्राम में से किसी भी रजिस्टर के बारे में एग्जाम में पूछ सकता है, कोई 4 रजिस्टर के बारे में। ठीक है, उसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, ये मेमोरी मैप ऑफ 8051 माइक्रो प्रोसेसर। ये मेमोरी मैप है, आपके सामने मौजूद है। देखिए मेमोरी मैप 2 सेक्शन में डिवाइड है। एक है प्रोग्राम मेमोरी, यानी कि जिसको रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। दूसरा डेटा मेमोरी, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, मेमोरी 2 सेक्शन में डिवाइड है। अब देखिए पहला जो लेफ्ट साइड से अगर हम देखते हैं, लेफ्ट साइड में हम प्रोग्राम मेमोरी के लेफ्ट साइड में देखते हैं, रोम के लेफ्ट साइड में देखते हैं, तो आपको पहला जो ब्लॉक नजर आ रहा है ना, उसके अंदर क्या बता रहा है, अप टू 64 किलोबाइट्स ऑफ एक्सटर्नल रोम और ईपी रोम। स्टार्ट हो रहा है 000 से, एंड हो रहा है FF2, यानी उसका हम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे हम देख रहे हैं कि FFF है, और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे आपको ऑल जीरोस नजर आ रहे हैं। तो ये याद रखने में आसानी होती है कि भाई नीचे हमेशा जीरो रहेगा, जितने भी ब्लॉक्स हैं यहाँ पे, तो आप नीचे आपको जीरो मिलेगा, उसके बाद आपको लास्ट में ऊपर FF मिलेगा। आपको FF का मालूम है कन्वर्जन क्या होता है। तो देखिए दूसरा ब्लॉक हम देखते हैं, यहाँ पे 2 ब्लॉक्स नजर आएंगे आपको प्रोग्राम मेमोरी में। तो नीचे वाला है वो 4 किलो बाइट्स ऑफ इंटरनल रोम और ईपी रोम। ठीक है, तो उसके बाद 60 किलो अप टू 60 किलो बाइट्स ऑफ एक्सटर्नल रोम और ईपी रोम, इंटरनल रोम, एक्सटर्नल रोम, इस तरह के रोम यहाँ पर होंगे। उसके एड्रेसेस यहाँ पर दिए वाले हैं, इसमें 2 भी हो सकते हैं जैसा बता रहा, एंड करके बताया यहाँ पर। उसके बाद राइट साइड में अगर हम देखते हैं तो डेटा मेमोरी है, रैम है। तो देखिए यहाँ पर आपको पहला जो ब्लॉक है डिवाइड है ना, 2 यहाँ पे ब्लॉक आपको नजर आ रहे हैं। 128 बाइट्स रैम है, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है ना। तो इनके स्टार्टिंग एड्रेस भी यहाँ पर बता रहा है, इस तरह से होंगे। और अप टू 64 किलो बाइट्स ऑफ एक्सटर्नल रोम और ईपी रोम, इसमें भी होगा, डेटा मेमोरी में भी। इस तरह से ये क्या बता रहा है, डेटा मेमोरी को बता रहा है। पूरा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन उसका यहाँ पर नीचे मौजूद है, जो मैंने आपको बोला एज इट इज नीचे लिखा हुआ। ठीक है, ये डायग्राम पूछता है, डिस्क्रिप्शन लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ डायग्राम एग्जाम में पूछेगा। मेमोरी मैप ऑफ 8051, ये डायग्राम बनाने के आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ये भी बहुत आसान है, इतना ही डायग्राम बनाना है 4 मार्क्स के। अब देखिए फीचर तो हमने देखा है, एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर, ये भी 3 to 4 मार्क्स के लिए पूछता है। 3 to 4 मार्क्स के, अगर 3 मार्क्स के लिए पूछा तो 6 लिखना है आपको, 4 मार्क्स के लिए पूछा तो 8 लिखना है आपको। तो देखिए एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर क्या कहता है, इंडिपेंडेंट कंट्रोलर्स इन मशीन्स एंड सेलेक्ट डिवाइस इन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग सिस्टम, यानी कि ऐसा नेटवर्क जो डिस्ट्रीब्यूटिव है, वहां पर ये एज अ स्लेव डिवाइस की तरह काम करेगा, और इंडिपेंडेंट कंट्रोलर भी काम कर सकता है। उसके बाद मशीन टूल्स फॉर ऑटोमेटिक कंट्रोल ऑफ ऑपरेशन, chemical process control system in industries, medical instruments and monitoring devices, guidance and control system in advanced equipment, electronic toys and gaming device, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक टॉयज होते हैं उसके अंदर मौजूद होते हैं, यानी गेम की भी, गेमिंग डिवाइसेस के अंदर भी। उसके बाद होम अप्लायंसेस सच एस माइक्रोवेव ओवन एंड VCR, जैसे VCR हुआ करती थी जिसके थ्रू वीडियो देखा जाता था, उस जमाने में वीडियो कैसेट्स को देखा जाता था, तो VCR में भी माइक्रो कंट्रोलर हुआ करता था। होम सिक्योरिटी सिस्टम लाइक अलार्म्स एंड सर्विलियंस डिवाइसेस, उसमें भी माइक्रो कंट्रोलर का इस्तेमाल होता है। आज जो कैमरेज हमारे पास लगे हुए हैं एडवांस, उसके अंदर भी माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स सच एस टेप डेक, यानी उस ज़माने में ऑडियो टेप्स हुआ करते थे, उसको टेप और डेक भी कहा जाता था उन डिवाइसेस को, तो वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल होता था। यानी पहले ऑडियो सुनने के लिए कोई मोबाइल फ़ोन मौजूद नहीं था, लोगों के पास टेप और डेक हुआ करते थे, जिसके अंदर लोग ऑडियो गाने
है ना, ये सारी चीज़ें सुना करते थे। उसके बाद लास्ट है पर्सनल कंप्यूटर कीबोर्ड्स एंड अदर इनपुट डिवाइसेस। दूसरे इनपुट जैसे कि माउस वगैरह में आज जो ऑप्टिकल माउस आए हुए हैं मार्केट के अंदर, उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। तो ये चैप्टर भी आपका यहाँ पर फिनिश हो गया है। कितने मार्क्स के लिए पूछता है? 8 मार्क्स के लिए पूछता है। अब हम स्टार्ट करेंगे लास्ट चैप्टर, नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी।